नमस्कार साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का एएमजी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल में मैं इंजीनियर प्रदीप राव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक मैथ्स के बारे में कुछ सिखाया था और बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि सामान्य जो गणित होती है वो किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, और कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ये हमारा वीडियो था। आज हमारी जो नेक्स्ट जो सेकंड क्लास है उसमें हम उसके आगे की चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आपके चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये चार संख्याएं हमको पढ़नी पड़ती है। इन चिन्हों को किन किन संख्याओं पर लगाया जाता है, और उसके ऊपर हमने एक आपको बोर्ड मास के ऊपर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इन चिन्हों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे आपके कोई सवाल में आपको प्लस माइनस गुणा भाग ये सारे अगर चिन्ह अगर मिक्स कर दिए जाए, सभी दे दिए जाए, तो आप पहले कौन सा चिन्ह लो करोगे, बोर्ड मास का, यानी ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद आपका डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लाइकेशन, फिर आपका एडिशन आता है, फिर आपका क्या आता है, सबट्रैक्शन आता है। तो यहाँ तक की जो चर्चा थी वो पिछली क्लास में हमने करी थी। ठीक है, उसके ऊपर कुछ हमने सवाल भी लिए थे। आइए आज और एक सवाल लेते हैं उस कंसेप्ट के ऊपर, और एक दो सवाल लेके फिर आगे हम बढ़ते हैं किस प्रकार से आपको चिन्हों का प्रयोग करना है। देखना, जैसे मैं कोई सवाल लिख रहा हूं, पहला सवाल आज का आपके लिए, देखिए साथियों, दो सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं और पिछली क्लास में दोस्तों हमने इन्हीं सवालों पर चर्चा की थी। ये हमारा जो वीडियो है, ये जो हमारी पेड क्लास है, ये बिल्कुल कमज़ोर विद्यार्थी जिनकी बेसिक मैथ्स जो बिल्कुल सामान्य गणित वो वीक होती है। तो आप सभी जानते हो कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मैथ्स को मजबूत बनाने के लिए यदि आपको जीरो से और हीरो लेवल तक अगर जाना है तो आपको सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक आपका अगर मजबूत होगा, बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो सारी चीज़ें ईजिली रूप से ठीक हो जाएगी। इन वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे जो बिल्कुल आपके जीरो लेवल से रहेगी, बिल्कुल आपके हल्के लेवल से रहेगी, और जो आपको पिछली क्लासों में जो 10वीं तक की मैथ्स में आप सारी चीज़ों को भूल चुके हो, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग में दिक्कत आती है, चिन्हों में दिक्कत आती है, उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। तो दो सवाल हमने आपके सामने लिए, और इसके पिछली क्लास में इसका मैंने आपको रूल्स भी बताया था कि इसको हम अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास, BODMAS, इस बोर्ड मास के रूल से इसको हम हल करते हैं। तो देखो, बोर्ड मास का रूल्स जब इसमें लगाया जाएगा तो कैसे हल करेंगे इसको। इस सवाल में आपको भाग दिख रहा है, गुणा दिख रहा है। अब देखो, इस सवाल में एक नई चीज़ मैंने और जोड़ दी, ऑफ, ये और जोड़ दिया मैंने, ओ, ये और जोड़ दिया मैंने। ओ का मतलब होता है आपका ऑफ होता है, और ऑफ का मतलब हिंदी में हम इसको का भी बोल सकते हैं, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, का बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ऑफ का मतलब होता है। तो देखो ध्यान रखना, ये जो ओ है ना, ओ, ऑफ का मतलब ओरिजिनलिटी में गुणा ही होता है। इधर मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 ऑफ, मैंने यहां पर लिखा 3 ऑफ 4। अब ये ऑफ का मतलब एक तरीके से गुणा ही है। इनको ऑफ को जब हल किया जाएगा तो इसका मतलब यही है 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये इसका मतलब। ठीक है, लेकिन ये जो ऑफ होता है ना, का होता है ना,
ये आपका गुणा, ये भाग और गुणा दोनों से पहले हल होता है, यानी ये भाग आपका गुणा से पहले हल होता है, मल्टीप्लाइकेशन से पहले हल होता है, लेकिन जो का है ना ये भाग से भी पहले हल होता है अकॉर्डिंग टू द स्प्लिंग बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमें इस स्टेप में किसको हल करना है, केवल इसको हल करना है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, यानी ऑफ को हल करना है। ब्रैकेट आपके दिख रहे नहीं है, तो देखो 9 माइनस 8 भाग 4 गुणा 2, इसको ऐसे कैसे लिख दो, प्लस ये आपका हो गया 6 भाग ऐसे कैसे, इसको हल करोगे 3 ऑफ 3, ऑफ का मतलब भी आपका गुणा ही होता है, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और ये गुणा आपका कितना हो गया 4 हो गया, गुणा आपका कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब भाग को हल कीजिए, अब भाग को क्या कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, भाग को अगर आप हल करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 9 माइनस 8 माइनस 4 गुणा 2 प्लस, ठीक है 9 का भाग 6 में लगाओगे तो 9 का भाग देखो 6 में कितनी बार जाएगा, इसको 3 से काट सकते हैं हम, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3। हालांकि ये सवाल में मैंने बटा बटी के बाद हम बात में करेंगे फिलहाल, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा सवाल मैंने लिख ही दिया है तो देख लीजिए इसको, और गुणा 4। अब गुणा कर लीजिए, इनको गुणा होगा भाई, ये गुणा आपका और आपका ये गुणा, इसको हल करोगे आपका हो जाएगा 9 माइनस 8 माइनस प्लस गुणा होता है तो क्या होता है माइनस, और 4 दूनी 8, उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस है 4 दूनी, ये कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब इनको हम जोड़ेंगे ना तो देखो ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 8 है आपका, देखो ये प्लस का 9 माइनस का 8 ये माइनस का 8, इनको जोड़ लो तीनों को, तो माइनस के 8 और माइनस के 8 कितने हो जाएंगे, माइनस के 16, और माइनस के 16 में से प्लस के 9 जाएंगे ना तो कितने बचेंगे आपके, माइनस का 7, तो ये बच गया, और फिर क्या है आपका प्लस 8/3, प्लस 8/3, इनको आपको जोड़ना है। तो देखो 3 साते 21, हालांकि इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, विभिन्न वाले पे नहीं आया मैं, ये सवाल आ गया तो आप इसको देख लेना। 3 साते 21, माइनस का 21 और माइनस के 21 प्लस 8, माइनस 21 प्लस 8 और बटे ये आएगा आपका 3। माइनस 21 में से 8 को यदि आप घटाओगे तो बोलो कितना आएगा आपका, माइनस का 13 बचेगा, और नीचे कितना जाएगा 3 आ जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल है आपका 8 माइनस 4 का 3 भाग 4 प्लस 2 माइनस 8 भाग 2 गुणा 9। अगला सवाल ये है आपका। ठीक है, तो इस सवाल में आपको देखो कहानी क्या है, सबसे पहले वही आपको किसको हल करना है, का को हल करना है। तो इसको हल करोगे तो देखो का को जब आप हल करोगे, तो देखो क्या कहानी है इसकी, का को हल करोगे तो सबसे पहले देखो 8 माइनस 4 का 3, 4 तिया कितना हो जाएगा, बोलो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और भाग आपका 4 प्लस 2 माइनस 8 भाग 2 गुणा 9। ठीक है, काल हो गया। अब आपको क्या हल करना है, अब आपको केवल और केवल किसको हल करना है, भाग को हल करना है। किसको हल करना है, भाग को, ये भाग। इस स्टेप में केवल दोनों भाग को हल कर लीजिए। 8 माइनस 4 का भाग 12 में लगाओगे, 4 तिया 12 प्लस 2 माइनस 2 का भाग 8 में लगाओगे, 2 चौकों 8, और उसके बाद गुणा में आपका कितना है 9। अब गुणा को हल कर लो साथियों। तो आइए दोस्तों, 8 माइनस ये हो गया आपका 3 प्लस 2 माइनस 9 चौका 36 हो गया आपका। माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो। मैंने आपको सिखाया था सजातीय संख्याएं एक साथ जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है, और अगर संख्या अलग अलग आ जाती है तो फिर उनमें बाकी होती है। तो देखो माइनस का 36 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 39 हो जाएंगे, और प्लस के 8 प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, प्लस के 10, और 36 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 39, और माइनस 39 बड़ा है 10 प्लस का छोटा है, तो साथियों 39 में से 10 जाएगा ना, तो बताओ कितना बचेगा, 39 में से 10 जाएगा आपका तो कितना बचेगा, 29 बचेगा सर, 29 बचेगा, किसका, माइनस का बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 29 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों की आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। 4 सवाल मैंने उस दिन करवा दिए थे, 2 मैंने अभी यहाँ करवा दिए।
अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। इससे अगला वाला जो कंसेप्ट होगा ना, अगला वाला जो इसका जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अगले वाले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। आइए, अगला कंसेप्ट इसका क्या होगा हमारा। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा था कि बोर्ड मास जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा बोर्ड मास का नियम होता है। ये बोर्ड मास का नियम है, आपको दिख रहा है आपको? चलो ठीक है, दिख रहा है, दिख जाएगा भाई। बोर्ड मास का नियम होता है ये आपका। ये क्या ले लिया मैंने, 1 मिनट, इसको हटा दो मैं थोड़ा सा। इसमें से ये आपका क्या हो गया, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में देखो, पहला मैंने आपको बताया था, इन चारों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और बी का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था कि बी का मतलब क्या होता है, आपका ब्रैकेट होता है। क्या होता है आपका? ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं। इसके आगे मैंने वी भी लगाया था, वी बोर्ड मास। क्या लगाया था? वी बोर्ड मास। लेकिन वी की बात हम बाद में करेंगे, वी की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर लेते हैं? ब्रैकेट की चर्चा कर लेते हैं। ब्रैकेट की चर्चा कर लेते हैं। तो ब्रैकेट जो होते हैं, कोष्ठक होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके जो कोष्ठक होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोष्ठक आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना इस बात को। 3 प्रकार के आपके कोष्ठक हो गए। अब ये जो 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? पहला कोष्ठक होता है आपका छोटा कोष्ठक, इस प्रकार से हम बनाते हैं। और दूसरा कोष्ठक होता है आपका मजला ब्रैकेट, इस प्रकार से हम बनाते हैं, ठीक है। और तीसरा कोष्ठक जो होता है ना आपका, वो होता है बड़ा कोष्ठक। कौन सा होता है? बड़ा कोष्ठक। अब आप सभी जानते हो कि घर में जब कोई भी, मान लीजिए 3 भाई है, एक बड़ा है, मान लीजिए आप घर में 3 भाई हो, एक बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, ठीक है। तो जब भी घर में बंटवारे का नंबर आता है ना, जब कोई भी पिताजी या माताजी जब भी बंटवारे की बात करती है कि भैया तीनों भाइयों की क्या हो गई, शादी हो गई, तीनों भाइयों की शादी हो गई, तीनों के क्या आ गई, दुल्हनें आ गई, और तीनों को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो जब भी बंटवारे की बात आती है, तीनों को जब अलग अलग प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाता है, तो सबसे पहले नंबर किसका आता है? छोटे का आता है। यानी जो घर में सबसे छोटा होता है ना, छोटा, बिल्कुल छोटा, सबसे घर में जो छोटा भाई होता है, उसी से पूछा जाता है कि भैया तू तेरे हिसाब से ले ले, कितना तुझे धन चाहिए, कितना तुझे प्रॉपर्टी चाहिए, कितने कमरे चाहिए, फिर उसके बाद में इनका बंटवारा इनसे करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो छोटा होता है ना, घर में छोटा होता है ना, उसको हमारे परिवार में, हमारे घरों में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मम्मी भी सबसे ज़्यादा प्यार करती है, पापा भी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं छोटे वाले को। तो इसीलिए सबसे पहले नंबर किसका आता है? छोटे का आता है कि तुम तुम्हारे हिसाब से ले लो, फिर उसके हिसाब से बाद में फिर मजले और बड़े उसके बाद में लेते रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर किसका? छोटे का। यानी अगर तीनों कोष्ठक अगर एक ही सवाल में दे दिए जाए साथियों, तो तीनों कोष्ठक में से आपको सबसे पहले कौन से कोष्ठक को हल करना होगा? छोटे कोष्ठक को। ये छोटा कोष्ठक है आपका, ये आपका छोटा कोष्ठक है, ठीक है। और ये आपका कौन सा कोष्ठक है? मझला कोष्ठक। और ये आपका कौन सा कोष्ठक है? बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करोगे, उसके बाद में मझला कोष्ठक हल करोगे, और सबके लास्ट में बेचारे बड़े का नंबर आता है। यानी जो घर में बड़ा होता है ना, उसके टेंशन है, पूरी जिंदगी में टेंशन है उसके। जो घर में बड़ा होता है, उसके क्या है? टेंशन है। उसकी टेंशन कभी खत्म नहीं होती। उसका सबसे लास्ट में नंबर आता है, सबसे बाद में नंबर आएगा उसका। सबसे पहले छोटे को दिया जाएगा, बड़े को तो बोले तू तो बड़ा हो गया, अब तो तू तो क्या है, ले लेना अपने हिसाब से। तो सबसे लास्ट में बड़े का नंबर आएगा भाई, ठीक है। तो सबसे बड़े का लास्ट में नंबर आएगा। मैं इनके यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ। देखो, ये है आपका कौन सा? छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, ठीक है भाई। ये आपका छोटा कोष्ठक है।
और ये आपका कौन सा कोष्टक है, ये है आपका मझला कोष्टक। इसको मझला कोष्टक बोलते हैं, इसको मझला कोष्टक बोलते हैं। और ये वाला जो है ना, ये है आपका बड़ा कोष्टक, ये आपका बड़ा कोष्टक है। ठीक है, तो ये 3 कोष्टक हो गए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तीनों कोष्टक अगर आपके सवाल में आ गए तो आपको सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर सबके बाद में लास्ट में कौन सा कोष्टक हल करना है, बड़ा कोष्टक हल करना है। लेकिन कहानी क्या होगी, सबसे पहले कोष्टक को हटाना सीखेंगे। सबसे पहला काम है कोष्टक को हटाना। तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि कोष्टक को कैसे हटाया जाएगा। देखना इधर, जैसे मैंने पहला सवाल लिया 8 - 4, इसको मैंने कोष्टक में बंद कर दिया। एक मिनट थोड़ा सा, ये 8 - 4 + 3 -7 और प्लस के 2 और माइनस के 4, इसको हल करना है। मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कोष्टक को किस प्रकार से हल किया जाएगा, कोष्टक को किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो देखना साथियों, कोष्टक को आप कैसे हल करोगे, यानी अगर आपको अब ये तीनों ही मेथड, तीनों ही कोष्टक पे लगेगा ये मेथड, चाहे मझला हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। सबसे पहले आपको कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हल करना है। तो बाहर वाली को ऐसे कैसे लिख दो, 8 माइनस, इनको हल करो। देखो अब इनमें फिर से आप बोर्ड मास लगाना, इनमें फिर से आप क्या लगाना, बोर्ड मास लगाना। ठीक है, यानी जो बोर्ड मास में जो नियम होगा ना वही आप इनमें लगाना। ठीक है भाई, अगर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर इनमें पहले भाग हो रहा है तो आप इसमें पहले क्या करना, भाग करना। बोर्ड मास में अगर पहले भाग हो रहा है तो आप इसमें पहले क्या करोगे, भाग। और अगर इसमें गुणा दिया गया है तो आप भी गुणा करोगे। और अगर इसमें जोड़ बाकी, तो इसमें आप सबसे पहले देखना, इसमें आपको कोष्टक दे रखा है, कोष्टक में आपको प्लस माइनस दे रखे हैं केवल, तो जोड़ लो। प्लस के 4 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 7, और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, प्लस के 9। प्लस 9 में से माइनस का 7 जाएगा, मैं एक सेपरेटली लिख देता हूँ। ये प्लस का 9 गया, ये आपका माइनस का 7 और कोष्टक बंद और माइनस का 4, ये आपका 8 माइनस प्लस 9 में से 7 जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा, 2 बचेगा, किसका, प्लस का, और माइनस के 4। ठीक है, सबसे पहले कोष्टक की संख्याओं को हल करना है, अंदर वाली को। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से अब कोष्टक हटाना है। कोष्टक हटाने के लिए क्या किया जाएगा, कोष्टक हटाने के लिए क्या किया जाएगा बोलो। देखो अंदर वाली संख्या को बाहर वाली संख्या से, यानी अंदर, सॉरी संख्या नहीं, अंदर वाले चिन्ह को बाहर वाले चिन्ह से गुणा करते हैं और कोष्टक को हटा देते हैं। कोष्टक के हटाने का रूल्स ध्यान रखना, कोष्टक को सबसे पहले हल करना है, कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को आप हल करोगे, पूरी संख्याओं को हल करके आप एक संख्या लेके आओगे। और एक संख्या जो निकल के आएगी ना, एक संख्या जो निकल के आएगी उसके कुछ चिन्ह आएगा अंदर, या तो चिन्ह माइनस का आएगा या फिर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, या तो चिन्ह माइनस का आएगा या चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। और जो अंदर चिन्ह आएगा माइनस का या प्लस का, उसके बाहर आपको कुछ चिन्ह दिखाई देगा कोष्टक के बाहर, या तो माइनस या प्लस। तो कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह को कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह से क्या करना है, गुणा करना है, कोष्टक आपका हट जाएगा। तो देखो अंदर प्लस है, बाहर क्या है, माइनस है, प्लस माइनस दोनों को गुणा करना है। और मैंने आपको सिखाया था अगर प्लस और माइनस गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। असमान चिन्हों का गुणा करो या भाग करो में ऐसा क्या आता है, माइनस आता है। ये पिछली वाली वीडियो में, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका माइनस हो गया, अब कोष्टक कट गया तो अब संख्या को लिख दो 2 और उसके बाद आपका माइनस का 4। अब जोड़ लीजिए इनको, ये आपका कितना हो जाएगा, -4 - 2 कितने हो गया, माइनस के 6 और 8 प्लस के, यानी 8 - 6 और प्लस के 8 में से अगर आप 6 को घटाओगे तो बताओ कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्लस के 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए आगे थोड़ा सा और एक और सवाल लेते हैं। ये मुझे उम्मीद है आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। इजी है, बिल्कुल आसान है। देखो वो तो मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि इनसे आपका क्या है, बेसिक थोड़ा चिन्हों की नॉलेज आपको हो जाए, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आपके जब हम आगे की गणित पढ़ेंगे तो वो आपके काम आए। ऐसी चीज़ें है ना, आसान है, पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। और एक जैसे मैं सवाल ले लेता हूँ, अब मैं कोई सा भी कोष्टक लगा देता हूँ, मान लो
जैसे मान लीजिए मैंने सवाल लिखा 6 माइनस 16/4। अब देखो इसको कैसे हल करना है। कौन सा कोष्टक है? छोटा कोष्टक। या इस छोटे कोष्टक की जगह मैं ऐसे करता हूँ, मझला कोष्टक लगा देता हूँ। इस छोटे कोष्टक की जगह में मझला कोष्टक लगा देता हूँ। ठीक है भाई, छोटे कोष्टक की जगह में मझला कोष्टक लगा देता हूँ। एक ही बात है, कोई सा भी कोष्टक हल करो आप, बात एक ही होगी। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मैं आपको यहाँ पर कोष्टक हल करना सिखा रहा हूँ, है ना। और जब कोष्टक की अगर बात आएगी तो कोष्टक की जब हम बात करेंगे ना, तो कोष्टक की जब हम बात करेंगे, अगर तीनों ही कोष्टक एक में आएंगे तो मैंने आपको सिखा दिया सबसे पहले नंबर किसका? छोटे का, फिर उसके बाद नंबर किसका? बड़े का, सॉरी मझले का, फिर सबके लास्ट में नंबर किसका आएगा? बड़े का नंबर आएगा। ठीक है भाई, तो देखना ये आपका हो जाएगा 6 माइनस। ठीक है, सबसे पहले मझला कोष्टक सोल्व करो, तो ये मझला ब्रैकेट, मझले कोष्टक में कौन कौन सी संख्याएं लिख रही है? 16/4 माइनस 5 गुणा 3 प्लस 2। तो सबसे पहले आप भाग कॉल करोगे, भाग के बाद क्या होगा? गुणा, और फिर प्लस माइनस करेंगे। 4 का भाग 16 में कितनी बार? 4 बार, माइनस 5 तिया 15, और प्लस के कितने हैं? 2, मझला ब्रैकेट बंद और माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस, ये आपका हो गया मझला ब्रैकेट। अब जोड़ लो, प्लस के 4 प्लस के 2 कितने हो जाएंगे? प्लस के 4 प्लस के 2 कितने हो जाएंगे? बोलो, प्लस के 6 हो जाएंगे। और माइनस 15 में से प्लस 6 को घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 9 आ जाएगा। ये आपका मझला ब्रैकेट बंद और माइनस का 1। आपने मझले ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं थी उनको हल करके आप कितना लेकर आ गए? -9 लेकर आ गए। तो अब आपको कोष्टक हटाना है। अब कोष्टक हटाना है तो अंदर वाली चिन्ह को बाहर वाले चिन्ह से गुणा करो, माइनस को माइनस से गुणा करो, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो आपका क्या देगा? प्लस देगा। कोष्टक आपका हट जाएगा, संख्या लिख दी आपने 9 और माइनस का 1। बताओ, प्लस के 9 और प्लस के 6 कितने हो गए? प्लस के 9 और प्लस के 6 कितने हो गए? प्लस के 15। और 15 में से अगर आपका 1 जाएगा माइनस का तो कितना बचेगा? बोलो, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। किसका? प्लस का। तो इस सवाल का आपका आंसर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोष्टक को किस प्रकार से हटाया जाएगा, कोष्टक को किस प्रकार से हटाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर बचते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है? कोष्टक की हमने बात कर ली, लेकिन हमने एक विनक्यूम की बात नहीं करी। अब विनक्यूम की भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि विनक्यूम क्या होती है। मैंने आपको बताया था VINCUIM, ये इसकी स्पेलिंग होती है, ये इसकी क्या होती है? स्पेलिंग। और इसको विनक्यूम जो होती है ना, विनक्यूम जो होती है आपके, देखो ये वी बोर्ड मास है, ये बी बोर्ड मास का मैंने आपको नियम बताया, वी बोर्ड मास। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आती है ना, सबसे पहले जो आती है वो कौन सी आती है? वी आती है। यानी वी का मतलब क्या बताया मैंने आपको? रेखा बंधनी। वी का मतलब क्या बताया मैंने आपको? रेखा बंधनी। अंग्रेजी में इसको विनक्यूम बोलते हैं, इसका मतलब होता है आपका रेखा बंधनी। ठीक है, रेखा बंधनी। अब रेखा बंधनी क्या होती है? देखो, रेखा बंधनी जो होती है वो ब्रैकेट से भी पहले हल होती है, क्योंकि स्पेलिंग में बी से पहले लिखी हुई है। अब रेखा बंधनी क्या होती है आपकी? रेखा बंधनी आपकी क्या होती है? तो ध्यान देना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया 2 - 4 + 2 और -1। ठीक है भाई, और इसके ऊपर यहाँ तक, इसके ऊपर यहाँ तक मैंने क्या खींच दी? एक रेखा खींच दी। रेखा देखो, नाम से आपको पता चल रहा होगा, और नाम को पहचानना, नाम से ही आपको परिभाषा पता चल जाएगी दोस्तों। नाम से आपको पता चल रहा होगा, इसके नाम से नाम लिखा हुआ है रेखा, और रेखा का मतलब आप सभी जानते हो, रेखा जो हम ऐसे डंडा खींचते हैं, कोई भी देसी भाषा में समझ लो। और बंधनी का मतलब बंधा हुआ, बंधनी का मतलब बंधा हुआ, यानी इसकी जो परिभाषा है वो इसका नाम ही इसकी आपको क्या बता देगा? परिभाषा बता देगा। नाम को टुकड़ों में तोड़ना और नाम से परिभाषा डेफिनेशन बनाना वो सीखिए आप।
रेखा बंधनी का मतलब है रेखा से बंधा हुआ, तो रेखा बंधनी मतलब रेखा से बंधी हुई संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जो रेखा से बंधी होगी, यानी रेखा के नीचे लिखी होगी किसी, इन संख्याओं को हमने लिख दिया और इन संख्याओं के ऊपर हमने क्या खींच दी, रेखा खींच दी। तो इसका मतलब जो संख्या आपको इन रेखा के नीचे नीचे दिखाई दे रही है ना, वो आपको रेखा बंधनी वाली संख्याएं कहलाती है। रेखा बंधनी वाली संख्या इनको हम बोलते हैं। तो आइए अब क्या करना है, अब कहानी क्या है, कैसे हल करेंगे इसको, तो ध्यान देना। सबसे पहले जो रेखा बंधनी के नीचे जो संख्या लिखी हुई है ना, उनको हल करेंगे। सबसे पहले रेखा बंधनी के नीचे लिखी हुई संख्याओं को हल करेंगे। उस हल में से आपको कुछ ना कुछ उसका हल निकल के आएगा, और जो भी हल निकल के आएगा उसका कुछ चिन्ह निकल के आएगा, या तो प्लस आएगा या फिर आपका माइनस आएगा। जो भी आपका चिन्ह निकल के आएगा उस चिन्ह को आपको रेखा बंधनी के बाहर वाले चिन्ह से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और रेखा बंधनी के को हटा देना है। रेखा बंधनी हट जाएगी भाई। देखना हल करते हैं। देखो प्लस का 4 है। अब ध्यान देना इधर, ये जो माइनस का चिन्ह है ना, ये जो माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है, ये रेखा बंधनी के बाहर है। रेखा बंधनी कहाँ तक आ रही है, 4 तक। इधर कहाँ तक जा रही है, 1 तक, यानी माइनस के ऊपर रेखा बंधनी नहीं है। तो ये माइनस का जो चिन्ह है ना, ये रेखा बंधनी के बाहर है, यानी ये रेखा बंधनी के अंदर नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, इस बात का आप ध्यान रखना, ये रेखा बंधनी के अंदर नहीं है। तो ये जो 4 है वो किसका माना जाएगा, बोलो, प्लस का माना जाएगा। 4 किसका माना जाएगा, आपका प्लस का माना जाएगा। तो प्लस के 4 प्लस के 2 कितने हो गए, प्लस के 6 हो गए। प्लस के कितने हो गए, 6। उसके बाद क्या है आपका माइनस का 1, अभी मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, इसके ऊपर रेखा मानी, फिर प्लस के आपका 4। आगे बढ़े, 2 माइनस, अब देखो 6 किसका है, प्लस का, 1 किसका है, माइनस का। प्लस 6 में से माइनस का बन जाएगा, तो प्लस के कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। इसके ऊपर क्या है, रेखा बंधनी, और प्लस आपका 4। अब ध्यान देना, रेखा बंधनी के अंदर वाली संख्या को आपने हल कर लिया, कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। और ये जो 5 निकल के आ रहा है ना, ये किसका है, प्लस का। ये किसका है, प्लस का। रेखा बंधनी के बाहर जो चिन्ह है आपका, वो किसका है, माइनस का है। किसका है, माइनस का। देखो मैं यहाँ छोटा सा प्लस लगा देता हूँ, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। अब रेखा बंधनी हट जाएगी, आपका 5 लिख दोगे, और ये आपका 4। जोड़ दो दोनों को, प्लस के 2 प्लस के 4 कितने हो गए, प्लस के 6, और माइनस का 5, यानी 6 में से 5 गया आपका, प्लस 6 में से माइनस का 5 गया, तो कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है साथियों यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी, जो मैंने आपको समझाया। रेखा बंधनी मैंने आपको पढ़ाई बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। कोष्टक मैंने क्या आपको बताया, कोष्टक को किस प्रकार से खोला जाएगा, चिन्हों के उपयोग मैंने आपको बताया। अब हम 1-2 सवाल कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं, जिसमें रेखा बंधनी का भी प्रयोग किया जाए और कोष्टक का भी प्रयोग किया जाए, ऐसे हम सवाल ले लेते हैं, है ना। तो देखो पहला सवाल जैसे मैं लिखता हूँ बोर्ड पर आपके सामने, पहला सवाल रेखा बंधनी का ही उठा लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 8 माइनस, चलो रेखा बंधनी को भी मिक्स कर देते हैं इसी में, 8 माइनस, और मैंने यहाँ पे कोष्टक लगा दिया, 4 माइनस 2 भाग ठीक है। ये कोष्टक वाला सवाल ले लिया मैंने, केवल कोष्टक है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर मैं इसको थोड़ा 2 + 1, ठीक है भाई।
अब देखो ये सवाल ले लिया मैंने, ये वाला जो सवाल है आपके, ये वाला जो आपका सवाल है, इस सवाल में आपको चारों चीज़ें दे दी मैंने, चारों चीज़ें दे दी, 3 कोष्टक भी दे दिए, रेखा बंधनी भी दे दी, यानी छोटा कोष्टक भी दे दिया, मजला भी दे दिया, बड़ा भी दे दिया और विनक्यूम भी दे दिया, रेखा बंधनी भी इसमें मैंने दे दी। तो पहला सवाल देखना, पहला सवाल तो बहुत ईजी है, आसान है, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं पहले भी, अभी आपको पता होगा। देखो 8 - 4 केवल एक ही कोष्टक है इसमें, छोटा कोष्टक, तो 8 माइनस छोटे कोष्टक हल कर लो भाई। छोटे कोष्टक में आपका भाग भी है, गुणा भी है। तो देखो अब डायरेक्ट करना सीखना, थोड़ा स्पीड भी बढ़ानी है हमको अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। धीरे 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 बच्चों के जैसे करते हुए हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन की तैयारी करोगे तो स्पीड भी तो बढ़ानी है ना भाई। तो स्पीड बढ़ाओगे ना, तो देखो एक ही चीज़ में, एक ही कंसेप्ट में, एक ही जगह और एक ही लाइन में हल करो चीज़ों को, क्योंकि धीरे 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 माइंड में आपको कैलकुलेशन करनी है विदाउट पेन और पेंसिल के, विदाउट पेन और पेंसिल के। तो देखो अब भाग हल करोगे, आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम भाग हल करते हैं, भाग के बाद गुणा करेंगे। बोलो अब लगाओ, ऐसे लगा लो आप भाग, क्योंकि एक लाइन लिखोगे फिर दूसरी लाइन लिखोगे, 2 का भाग 2 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा बोलो, एक बार, यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का, 2 का भाग 2 में लगाने पर 1 आएगा, यानी यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से तो -1 आएगा। फिर गुणा करना है आपको, भाग के बाद गुणा करना है, यानी -1 को +4 से गुणा करना है, तो 4 एकम 4 और किसका आएगा, माइनस का, और ये आपका 4 पहले से लिखा हुआ है, तो 4 - 4, ठीक है भाई। उसके बाद आपका इधर ये 4 अलग है, देखो देखो संयोग की बात है, कुछ तीनों ही क्या आ गए, 4 आ गए, 1 प्लस का 2 माइनस के। तो देखो ये 4 तो यहाँ का है, और ये 4 बीच वाला कौन सा है, जब हमने इसको किया 2 भाग 2, 2 दूनी 4, 2 भाग 2, ठीक है भाई। 2 का भाग 2 में लगाओ, कितनी बार गया, एक बार गया। कितनी बार गया, एक बार गया, यानी माइनस का 1। फिर -1 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4, और ये -4 पहले से लिखा हुआ है आपका, कोष्टक बंद। उसके बाद प्लस, अब यहाँ भी भाग कर दो, 2 का भाग 2 में लगाओगे तो एक बार, और प्लस का आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे हल करिए, आगे हल करिए इसको। तो देखो आगे हल करोगे तो 8 ये आपका माइनस, ठीक है। अब देखो प्लस के 4 माइनस के 4 माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, -8, और -8 में से +4 को घटाओगे, -8 में से +4 को घटाओगे तो बोलो कितना आ जाएगा, -4। या ये कट भी जाएगा, आप काट भी सकते हो, +4 से -4, अंदर क्या बचा आपका, -4, और प्लस इधर क्या हो गया, प्लस का 1 और प्लस का 1 कितना हो गया, +2 हो गया भाई। अब कोष्टक को हटा दो, अंदर किसका चिन्ह है बोलो, माइनस का, बाहर किसका है, माइनस का। कोष्टक को हटाने के लिए अंदर वाले चिन्ह को बाहर वाले चिन्ह से गुणा करेंगे, माइनस माइनस गुणा होगा, प्लस, तो ये हो गया आपका 4, और उसके बाद आपका प्लस का 2 हो गया, प्लस का क्या हो गया, 2 हो गया भाई, ठीक है। तो ये आपका प्लस का 2 गया। आप सभी को जोड़ दो, प्लस की संख्या है 8 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 14, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखें, दूसरा सवाल है आपका 16 माइनस। अब देखो इस सवाल में तीनों चीजें दे रखी है आपको, बड़ा कोष्टक भी दे रखा है, छोटा कोष्टक भी दे रखा है, मझला कोष्टक भी दे रखा है, और आपको इसमें विनक्यूम यानी रेखा बंधनी भी दे रखी है। तो सबसे पहले किसको हल किया जाएगा, रेखा बंधनी को हल करोगे। देखो स्पेलिंग देख लो, वी बोर्ड मास। अगर किसी भी सवाल में विनक्यूम यानी रेखा बंधनी भी आ जाए, ब्रैकेट भी आ जाए और सारी चीज़ें आ जाए, तो सबसे पहले रेखा बंधनी हल करेंगे, रेखा बंधनी के बाद कोष्टक हल करेंगे। कोष्टक में भी कौन सा सबसे पहले नंबर किसका आता है, छोटे का आता है, तो छोटा हल करेंगे। छोटे के बाद कौन सा, मझला, मझले के बाद कौन सा, बड़ा। तो आइए देखिए 16 माइनस। अब देखो जितनी भी चीज़ें, ये बड़े कोष्टक को आपका सबसे मेन टारगेट क्या है, रेखा बंधनी को हल करना। तो केवल आपको जो रेखा बंधनी के नीचे संख्या है ना, इसी पे फोकस करना है, इसी को आपको हल करना है, इसी को छेड़ना है, और के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। अगर आपने यहाँ पर होशियारी करके 3 दूनी 6 कर दिया, या 3 दूनी 6 कर दिया, या 4 में से 2 घटा दिया ना, होशियारी करके इधर वाली संख्याओं को यदि आपने छेड़ दिया ना, छेड़ाखानी कर दिया आपने, तो आपका जो सवाल है ना वो पूरा गलत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले किसको हल करोगे, रेखा बंधनी को, तो उसी को हल करो। सभी संख्याओं को बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है आपको, चिन्हों के साथ जैसे लिखी हुई है, बिल्कुल छाप दो ऐसे कैसे नकल करके। देखो यह 16 माइनस आपका कितना हो जाएगा बोलो, 16 माइनस, ठीक है। आगे करेंगे, बड़े कोष्टक में लिख दो ऐसे कैसे, ये आपका 4 माइनस का 2 प्लस मझला ब्रैकेट 6 भाग आपका 3 गुणा 2,
ठीक है, ये आपका प्लस। अब देखो इधर 3, अब मैं इसको एक ही लाइन में कर देता हूँ, देखो बहुत सारी लाइनें हो जाएगी। ये आपका 3 लिख दिया मैंने। ये रेखा बंधनी 4 और 5 के ऊपर लगी हुई है, तो माइनस ये 4 किसका है, प्लस का। 4 किसका है, प्लस का। ये माइनस का चिन्ह तो बाहर है रेखा बंधनी से, ध्यान देना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। 4 किसका है, प्लस का। 5 किसका है, माइनस का। -5 में से +4 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। क्या बचेगा, -1। या मैं एक बार इसको सेपरेटली लिख देता हूँ, चलो ये माइनस तो बाहर है, -5 में से +4 जाएगा तो क्या बचेगा, अंदर -1। और इसके ऊपर क्या है, रेखा बंधनी, यह आपका मंझला ब्रैकेट बंद और ये आपका बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है भाई, ये आपका हो गया 16 माइनस बड़ा ब्रैकेट और 4 - 2 सबको ऐसे कैसे लिख दो, मंझला ब्रैकेट 6 आपका ये भाग 3 गुणा क्या हो जाएगा, 2 जाएगा और प्लस आपका कितना 3। अब देखो अंदर किसका चिन्ह है, माइनस का। अंदर किसका चिन्ह है, आपका माइनस का चिन्ह है। इसके ऊपर में थोड़ा सा ये लगा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये रेखा बननी है। ठीक है, अंदर किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है और बाहर किसका चिन्ह है, प्लस का। माइनस का चिन्ह प्लस के माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया आपका प्लस, रेखा बननी हट जाएगी 1, ये छोटा कोष्टक बंद आपका मंझला ब्रैकेट और ये क्या हो गया, बड़ा ब्रैकेट हो गया। तो देखो 16 माइनस, अब ये बड़ा ब्रैकेट 4 - 2 प्लस आपका मंझला ब्रैकेट। अब ध्यान देना, रेखा बननी आपने हल कर लिया। अब कोष्टक रह गए, कितने कोष्टक रह गए, 3 कोष्टक रह गए, छोटा, मंझला और बड़ा। तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, छोटे कोष्टक का। छोटे वाई का नंबर आता है ना, अभी मैंने आपको कहानी में बताया। तो छोटे को हल करो। अब आपको केवल छोटे को ही छेड़ना है, मंझले और ब्रैकेट की संख्याओं को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी। तो देखो 6 भाग आपका 3 गुणा, सबको ऐसे कैसे लिख दो, 2 और प्लस। देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 और 1 4, प्लस के 4 आएंगे छोटे कोष्टक में, छोटे कोष्टक में प्लस के 4 आएंगे। अब कोष्टक हटा रहा हूं मैं यहीं पे डायरेक्ट, छोटे कोष्टक में प्लस के 4 आएंगे, अंदर प्लस है बाहर प्लस है, प्लस प्लस गुणा होगा तो प्लस आएगा और ये आपका 4 छोटा कोष्टक हट गया। अब मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट रह गए आपके। अब कौन सा ब्रैकेट हल करोगे, 16 माइनस बड़ा ब्रैकेट, ये आपका हो गया 4 - 2। कौन सा हल करोगे, मंझला वाला। कौन सा हल करोगे, मंझला वाला। तो केवल मंझले को हल कर लो, ये आपका प्लस। और अब देखो मंझले को हल करेंगे ना, तो मंझले को हल करोगे तो बताओ क्या आएगा। देखो मैं मंझले को एक ही लाइन में हल कर देता हूँ, यहीं पे मंझले को मैं एक ही लाइन में हल कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका 2 और ये आपका प्लस। देखो अब स्पीड भी बढ़ानी है आपको। मंझले में एक तो भाग है, गुणा एक प्लस है। सबसे पहले भाग हल करेंगे, 3 का भाग 6 में लगाओगे, बोलो 3 दूनी 6, ये आपको 2 देगा। फिर गुणाल करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 + 4, 4 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो फिर से देख लो, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, प्लस के 4। अब 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, किसका, प्लस का। अंदर किसका चिन्ह है, प्लस का, बाहर किसका चिन्ह है, प्लस का। प्लस प्लस गुणा होगा तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस, और कितने आ गए, 8 आ गए। कितने आ गए, 8 आ गए। और ये आपका क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट। क्या आ जाएगा आपका, बड़ा ब्रैकेट। यानी मंझला ब्रैकेट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। मंझले ब्रैकेट को आपने हल कर लिया तो 8 लेकर आ गए। अब कुछ भी नहीं करना आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। देखो ये आपका कितना हो जाएगा, अब आपको बड़े ब्रैकेट को हल करना है। तो देखो 16 तो आपको दे रखा है, बड़ा ब्रैकेट दिया है आपको, तो बड़ा ब्रैकेट हल करो। 8 प्लस के 8 प्लस के 4 कितने हो गए, प्लस के 12, 8 4 12, 12 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा आपका 10 निकल कर आएगा। कितना आएगा, 10 निकल कर आएगा। यानी माइनस तो बाहर है, माइनस बाहर है, 8 4 12, 12 में से 2 गए तो कितना आएगा, 10 आएगा। किसका, प्लस का। किसका आएगा, प्लस का 10 आएगा। और आप सभी जानते हो, अब बड़े ब्रैकेट को यदि आपको हटाना है, अंदर प्लस का चिन्ह है, बाहर माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस गुणा होगा। प्लस माइनस अगर गुणा होगा तो प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 16 माइनस क्या आएगा, 10 आएगा। 16 माइनस 10 आएगा, ब्रैकेट आपका हट जाएगा। 16 में से 10 जाएंगे तो बोलो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। यानी इसका जो उत्तर है वो आपका कितना आ जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा। 16 माइनस 10 बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात आपके समझ में आई होगी कि किस प्रकार से ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, कैसे
सबसे पहले अगर किसी भी सवाल में आपको छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, अगर सारी चीज़ें अगर आपको दे दी जाए, अगर सभी चीज़ें अगर आपको दे दी जाए तो क्या हल करोगे? सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर किसको हल करोगे? बड़े कोष्टक को हल करोगे। किसको हल करोगे? बड़े कोष्टक को आप हल करोगे। ठीक है भाई। अब इससे आगे का जो कंसेप्ट है हमारा, इससे आगे का जो कंसेप्ट है, इससे आगे का जो कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट को हम जो पढ़ेंगे ना, तो कब पढ़ेंगे? इसके आगे का जो कंसेप्ट हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको एक छोटा सा और एक सवाल की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। एक सवाल और इस पे हम ले लेते हैं। आइए, जैसे मैंने एक सवाल लिखा, 4 ये देखना भाई, ये सवाल देखना, छोटा सा सवाल है। इसमें क्या कहानी है? देखो, दो आपको इसमें कौन से कोष्टक दिख रहे हैं? 2 कोष्टक दिख रहे हैं। कौन सा? आप कहोगे सर एक तो बड़ा दिख रहा है और एक मझला ब्रैकेट दिख रहा है, छोटा आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो हटाओ, उसको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अब किसको कॉल करोगे? देखो नंबर नीचे से आ रहा है, छोटे से बड़े पे जा रहा है, तो छोटा नहीं है, कोई बात नहीं, हटाओ। दो ही भाई है, मझला और बड़ा, तो सबसे पहले किस कॉल करोगे? मझले को। आइए मझले कॉल करते हैं। तो 2, ये आपका कितना हो जाएगा? मझले कॉल करोगे तो बोलो, ये आपका कितना हो गया? 2 - 4, और को ऐसे कैसे लिख दो, ये वो आपका बड़ा ब्रैकेट 3 भाग आपका 3 गुणा। अब देखो ये कितना हो गया? 1 माइनस, मझले कॉल करो तो देखो, मझले कॉल करोगे तो ये आपका, देखो मझले कॉल करेंगे, प्लस के 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और 4 में से आपका 4 जाएगा, प्लस के 4 में से 4 जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 2 - 4 और बड़ा ब्रैकेट आपका कितना हो जाएगा? 3 भाग 3 गुणा, समान संख्या में से समान संख्या को घटाया जाता है तो क्या बचता है? बोलो, 0 बचता है। यानी प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों आपस में टर्म्स कट जाएगी, यानी +4 में से -4 का जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो अब ये आपका 3 भाग 3 हो गया, यहाँ पे आपका कितना आया? 1 आया। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कट गया ना तो पूरा, क्योंकि -0 करो चाहे +0 करो, मैंने आपको सिखाया था कि 0 पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, 0 +0 करो आप, चाहे -0 करो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। यह आपका कोष्टक बंद हो गया। अब देखो, अब बड़े कोष्टक को हल करना है, तो 2 - आपका 4, बड़ा कोष्टक बड़े ब्रैकेट को आप हल करोगे तो पहले भाग हल करोगे, तो बड़े ब्रैकेट में आपका 3 भाग 3, 3 में 3 का भाग लगाओगे, कितना आएगा? 3 एकम, 3 एक बार भाग गया, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कोष्टक के अंदर आपको कोष्टक को हटाना है तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल करेंगे। संख्याओं को हल करने के बाद कुछ चिन्ह आएगा, और जो चिन्ह आपका निकल के आएगा ना, उस चिन्ह को कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह से गुणा करेंगे, कोष्टक को हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या हो गई कि यहाँ पर कोष्टक के बाहर, कोष्टक के अंदर तो आपने हल कर लिए, मझले को हल कर लिया, बड़े को आपने हल कर लिया, आप 1 लेकर आ गए। सबको हल करने के बाद में लास्ट में फाइनल हमारा 1 आया कोष्टक के अंदर। अब यहाँ कोष्टक हटाना है, तो यहाँ कोष्टक कैसे हटाया जाएगा? यहाँ कोष्टक कैसे हटाया जाएगा? आप कहोगे सर अंदर तो हम संख्या ले आए, लेकिन बाहर तो हमें, कोष्टक के बाहर तो हमें कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। भाई अंदर तो हम 1 लेके आ गए, 1 हमारा प्लस का आ गया, अब प्लस को हम गुणा करेंगे। आपने तो यही बताया कि प्लस को हमें गुणा करना है बाहर वाले चिन्ह से, लेकिन बाहर तो हमें कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, बाहर तो हमें संख्या दिखाई दे रही है। अब ये 4 है तो यहाँ तो कोई चिन्ह हो ही नहीं सकता, भाई ये 4 किसका होगा? प्लस का होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो आपका हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? देखो, चलो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर कोष्टक के बाहर अगर क्या लिखा हुआ है, चिन्ह नहीं है,
कोष्टक के बाहर चिन्ह नहीं है, संख्या लिखी हुई है, तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है कि कोष्टक के बीच में, इसके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो आइए इस कंसेप्ट को आप समझिए थोड़ा सा, क्या होगा इसका मतलब। ये देखो, ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये आपका माइनस, ये आपका क्या है 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपका गुणा का चिन्ह है, कोष्टक आपका हट गया और ये आपका 1, अंदर माइनस, ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो 2 माइनस -4 को +1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस और 4 एकम 4, कितना आएगा, 4 एकम 4, ठीक है। अब हल कर लीजिए, -4 में से +2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, -2 बचेगा, यानी -2 आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है यहाँ तक जितना मैंने आज आपको सिखाया, जितना मैंने आपको पढ़ाया कोष्टकों के बारे में, विनक्यूम के बारे में, किस प्रकार चिन्हों को हटाओगे, किस प्रकार कोष्टक को आप हटाओगे, बाहर अगर चिन्ह है तो किस प्रकार से हटाना है, बाहर अगर चिन्ह दिखाई नहीं दे तो किस प्रकार से हटाना है, ये आपकी बात सारी समझ में आई होगी। आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक रहेगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और यदि आपको वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना, ठीक है साथियों। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।